Hi everyone, in my previous video lesson, I had discussed about the passive voices which were based on tenses. Means वैसे एक्टिव वॉइसेस जो टेंस का स्ट्रक्चर पर आधारित थे उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है इस चीज़ को हम लोगों ने लर्न किया था। लेकिन कुछ टेंसेस हमारे रह गए थे। हम लोगों ने लर्न किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का बनाना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनाना, सिंपल पास्ट टेंस का बनाना, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का बनाना, पास्ट परफेक्ट टेंस का बनाना। लेकिन कुछ टेंसेस रह गए थे जिसे अभी हम लोग देख लेते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का अगर एक्टिव वॉइस हो तो हमारा पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को सिंपल फ्यूचर टेंस को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और इसके लिए आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में जो कि हमारा न्यू सब्जेक्ट बनेगा, जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट होता है। आप इस चीज़ को भी अच्छी तरह जानते हैं। तो उस सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे शैल और विल प्लस बी लगाएंगे और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मीन्स V3 यूज करेंगे एंड बाई एजेंट यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पीपल विल रिमेंबर विवेकानंद ऑलवेज। इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा विवेकानंद विल बी रिमेंबर्ड ऑलवेज। बाई पीपल इसलिए हम लोगों ने लगाया क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो लेसन में भी हमने डिस्कस किया था कि बाई एजेंट का यूज़ करना कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लगे कि उसकी आवश्यकता है तो यूज़ करना है और अगर ना लगे तो नहीं यूज़ करना है। अभी लगना ना लगना भी केवल आपके विवेक पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है सेंटेंस के मीनिंग पर कि वेदर इट इज़ क्लियर विदाउट द यूज़ ऑफ बाई एजेंट और नॉट। तो यहाँ आप देखेंगे कि विवेकानंद विल बी रिमेंबर्ड ऑलवेज। अगर हम कहते हैं विवेकानंद हमेशा याद किए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोगों के द्वारा ही याद किए जाएंगे। सो वी डोंट नीड टू राइट हियर बाई पीपल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि पैसिव वॉइस में हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन। मीन्स बीन एक न्यू चीज़ आता है यहाँ। उसके बाद V3 एक्टिव में भी मेरा है परफेक्ट टेंस होने के कारण, और पैसिव वॉइस वाले सारे सेंटेंसेस में तो V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होता ही है। सो हियर द एग्जाम्पल इज द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट। पैसिव वॉइस विल बी द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉट बाय द पुलिस। सो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी इन चार टेंसेस का पैसिव वॉइस का हिंट आपको नहीं दिया गया है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इस बारे में देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एमंग ग्रामेरियंस। कुछ ग्रामेरियंस ये मानते हैं कि इन सारे टेंसेस का भी पैसिव वॉइस पॉसिबल है, लेकिन ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द ग्रामेरियंस बिलीव दैट दिस इज नॉट पॉसिबल। दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट देर इज नो पैसिव वॉइस पॉसिबल ऑफ दिस टेंसेस, जिसका मैंने डिस्कस किया। तो इनका होना ना होना ये तो चर्चा का विषय है। कुछ कुछ ग्रामर की बुक में आपको इन सारे टेंसेस का भी पैसिव वॉइस बता दिया जाता है, कुछ कुछ ग्रामर्स में नहीं बताया गया है। तो हम लोग बाद में देखेंगे कि अगर इन सारे टेंसेस का पैसिव वॉइस बनाने की आवश्यकता हमें पड़ जाए तो फिर हम किस तरह से उन सारे टेंसेस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। बट हियर वी आर गोइंग टू लर्न द पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस आप सेंटेंस के काइंड में इसके बारे में ज़रूर सुने होंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस इज अ काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करते हैं? दिस सेंटेंसेस एक्सप्रेस कमांड और ऑर्डर और सजेशन और एडवाइस। तो सलाह इत्यादि, आदेश, कुछ करने ना करने का इत्यादि बातों को एक्सप्रेस करते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो हियर वी हैव सम एग्जाम्पल्स हियर। डू दिस वर्क,
ओपन द डोर, डोंट प्लग द फ्लावर्स, टेल हर टू गो, टेल हर टू रीड गीता। इन सारे सेंटेंसेस को आप देखिए एंड अगर आप नोटिस करें तो आप पाएंगे कि इन सारे सेंटेंसेस से यह एक्सप्रेस किया जा रहा है कि कुछ करने की कमांड दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है। और जब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से ऑर्डर की बात हो तो उसका पैसिव वॉइस हम लेट से शुरू करते हैं और बनाते हैं लेट दिस वर्क बी डन, यानी लेट के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको लगाते हैं और उसके बाद बी लगाते हैं प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। लेट दिस वर्क बी डन। ओपन द डोर, ओपन द डोर का होगा लेट द डोर बी ओपेंड। डोंट प्लग द फ्लावर्स, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड। अगर नेगेटिव कमांड हो यानी ना करने की बात कही गई हो, मनाही हो, नेगेशन की बात हो यानी कोई वर्क करने से रोका जा रहा हो, जैसे यहाँ डोंट प्लग द फ्लावर्स मीन्स फूल तोड़ने से मना किया जा रहा है, तो इसका भी पैसिव वॉइस हम बनाएंगे लेट से ही शुरू करके, लेकिन लेट के बाद हम जब ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो उसके बाद नॉट लगाएंगे, तब बी लगाएंगे और उसके बाद वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे। लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड। तो इस तरह से बनाए। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन सारे सेंटेंसेस पर आप गौर करें इन पर और आप देखेंगे कि इन सारे सेंटेंसेस कीप योर वर्ड्स, ओबे योर टीचर, लव द चिल्ड्रेन, हेल्प द हेल्पलेस, डोंट इंसल्ट द पुअर, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। इन सारे सेंटेंसेस से सजेशन की बात है, यानी एडवाइस दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है। और इस तरह के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग शुड का यूज़ करते हैं, शुड बी का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट को, यानी कीप योर वर्ड्स। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? योर वर्ड्स। तो योर वर्ड पहले हम लोगों ने लिखा योर वर्ड, उसके बाद शुड भी लगा देते हैं और फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देते हैं। इस तरह ओबे योर टीचर का पैसिव वॉइस बन जाता है योर टीचर शुड बी ओबेड। लव द चिल्ड्रेन का बन जाता है चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड। नेक्स्ट तरह के जो हमारे सेंटेंसेस है उस पर अगर हम बात करें तो वो हो जाता है प्लीज डू दिस वर्क। इन सारे सेंटेंसेस को देखिए, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, काइंडली पोस्ट द लेटर, यानी वैसे सेंटेंसेस जो प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं, प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम रिक्वेस्टेड टू से शुरू करते हैं या एडवाइज टू से बनाते हैं। प्लीज डू दिस वर्क, इसमें हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू आर रिक्वेस्टेड के बाद टू लगाएंगे, उसके बाद जो हमारा सेंटेंस है प्लीज के बाद उसको लिख देंगे सीधा, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस वर्क। और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब का वो यूज़ नहीं हो रहा है। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, इस तरह के सेंटेंसेस को हम बी या गेट से शुरू करते हैं और लिखते हैं बी और गेट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इस तरह के सेंटेंसेस का आपको एनफ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन गेट दी थिंग्स। काइंडली पोस्ट द लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। गो होम, अब जैसे गो होम हम कह रहे हैं किसी को तो एडवाइस ही दे रहे हैं, तो हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू गो होम। डू इट वंस, यू आर ऑर्डर टू डू इट एट वंस। अगर जोरदार कोई ऑर्डर की बात है तो इस तरह से भी सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। आप इस सारे सेंटेंसेस का अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छी तरह से इनको नोटिस कर लेंगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। लेट अस सी व्हाट इज नेक्स्ट इन द स्लाइड। सेंटेंसेस विच बिगिंस विथ लेट। अभी आपने देखा कि जो हमारे सेंटेंसेस हैं जो कमांड या ऑर्डर एक्सप्रेस करते हैं उनका पैसिव वॉइस लेट से शुरू करके हम बनाते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो एक्टिव वॉइस में ही लेट से होते हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस का मीनिंग होता है कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काम करने की अनुमति मांग रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी डू दिस वर्क, तो आप कह रहे हैं कि यह काम मुझे करने दीजिए। लेट हर सिंग अ सॉन्ग, उसे एक गाना गाने दीजिए। लेट हिम ईट एप्पल्स, उसे सेब खाने दीजिए। लेट द स्टूडेंट्स डिस्कस द मैटर,
विद्यार्थियों को यह मामला चर्चा करने दीजिए। मीन्स ये जो हम करने दीजिए, खाने दीजिए, गाने दीजिए इस तरह की जो बातें कर रहे हैं वो एक कैजुअल परमिशन की तरह बात है, कैजुअल एडवाइस की तरह बात है। मीन्स हम एक अगले व्यक्ति को कुछ करने देने की बात कह रहे हैं किसी और के लिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस का जब पैसिव वॉइस बनेगा तो वो भी लेट से शुरू होगा, एंड उसके बाद लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है यानी लेट दिस वर्क, उसके बाद बी लगेगा, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा एंड बाई एजेंट लगेगा। तो लेट दिस वर्क बी डन बाई मी, लेट हर सिंग अ सॉन्ग तो हो जाएगा लेट अ सॉन्ग बी संग बाई हर, let him eat apples, let apples be eaten by him, and let the students discuss the matter तो let the matter be discussed by the students हो जाएगा। अब आगे आप देखें कि लेट से ही सेंटेंस शुरू है लेकिन उसका कुछ और मीनिंग है। इन सारे सेंटेंसेस का डिफरेंट मीनिंग है। लेट अस प्ले चेस यानी इस तरह का सेंटेंस जस्ट एक सजेशन की बात है, एक एडवाइस की बात है, एक प्रोपोजल की बात है कि चलो हम लोग चेस खेल लेते हैं। लेट अस क्लीन आवर क्लासरूम, चलो हम लोग क्लासरूम की सफाई कर सकते हैं। यानी एक प्रस्ताव है, प्रोपोजल है, जैसे आपने कोई प्रस्ताव रख दिया कि ऐसा काम होना चाहिए। तो उस तरह के सेंटेंसेस को भी हम लेट से शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस में। और जब इस तरह का सेंटेंसेस जो लेट से ही शुरू होते हैं और वो एक्सप्रेस करते हैं किसी प्रोपोजल को, तो उनका पैसिव वॉइस बनता है इट इज सजेस्टेड से शुरू होगा। इट इज सजेस्टेड प्लस दैट, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, वी शुड प्ले। यहाँ यस था नहीं, ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ सब्जेक्ट था, जो कि वहाँ नॉमिनेटिव केस में हो गया, मामला उल्टा है। लेट अस प्ले चेस यानी एक्टिव वॉइस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस में है। लेट अस प्ले चेस, क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है इस तरह के सेंटेंसेस में। लेट अस प्ले चेस, लेट अस क्लीन आवर क्लासरूम, लेट अस गो टू मूवी। तो इस तरह के सेंटेंसेस का हम पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे? इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, लेट अस क्लीन आवर क्लासरूम तो होगा इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड क्लीन आवर क्लासरूम। लेट अस गो मूवी तो इसका होगा इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो टू मूवी। तो अभी हम लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना लर्न किया है। सो आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर बिकॉज ऑफ the length of the video will be long if I continue further. So thank you very much. Thank you.